हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द एमएस आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा चौथा अध्याय है आंकड़ों का प्रबंधन, उसके दूसरे पॉइंट 4.2 के लास्ट दो क्वेश्चंस के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। प्रश्न संख्या 5 और 6 के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। बिल्कुल ही नए पैटर्न पर आधारित हमारी ये वीडियो होने वाली है, तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है कि यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीले त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है। हमारे पास क्या एक पहिया है, उस पर हमारे पास ये क्या है, त्रिज्याखंड दिए गए हैं। जैसे तीन हरे त्रिज्याखंड है, एक नीला त्रिज्याखंड है और एक लाल त्रिज्याखंड है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। और अब हमें आगे पूछा गया है कि तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। हमें पूछा गया है कि हरा त्रिज्याखंड है जो उस पहिए पर, उसे प्राप्त करने की हमारे पास प्रायिकता क्या है, वो हमें यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन तो ये है। और इसमें आगे एक पॉइंट और भी दे रखा है कि ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो। ठीक है, इसमें हमारे पास दो प्रायिकताएं पूछी गई है, दो प्रकार की। तो पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं कि जो आपका हरे त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, एक पहिया दिया गया है इस प्रकार से, घूमने वाला पहिया है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें 3 त्रिज्याखंड हमें बनाने हैं, 3 त्रिज्याखंड हमें बनाने हैं हरे रंग वाले। ठीक है, 3 इसमें बनाने हैं हरे वाले। तो इसे हम मान लेते हैं कि ये है क्या है, हरे रंग वाले त्रिज्याखंड है 3। ठीक है, और एक हमें बनाना है नीला रंग वाला। तो एक हमें बनाना है नीला रंग वाला, तो ये हमने मान लिया नीला रंग वाला। और एक हमें बनाना है लाल रंग वाला। ठीक है, ये हमने मान लिया लाल रंग वाला। कितने बड़े हो सकते हैं वो आपको कोई बात नहीं है, लेकिन हमें केवल प्रायिकता से मतलब है। ठीक है, त्रिज्याखंड आपको मैंने आपको केवल समझाने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, वैसे हमें क्या दिया गया है कि 3 त्रिज्याखंड क्या है, हरे रंग के हैं, एक हमारे पास नीले रंग का और एक हमारे पास क्या है, लाल रंग का। इस प्रकार से हमारे पास कोई भी घूमने वाला पहिया हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें पूछा गया कि हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पहले हमें प्रायिकता की सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया था, जिसमें मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक आपको हल करवाए हुए हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने 2 वीडियोस बना रखी है जिसमें आपको पहले के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनमें मैंने आपको बताया था कि प्रायिकता के जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो एक घटना की प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि उस घटना को बनाने वाले प्रयोगों की संख्या और बटे में हमारे पास क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या। मतलब कि कुल प्रयोग में हमारे पास जितने भी परिणाम है उन सारे परिणामों की संख्या हमारे पास क्या होती है, बटे में होती है। ठीक है, तो हम पहले हम क्या लिखेंगे कि हरे त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, हरे त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता हम पहले लिखेंगे। ठीक है, हरे त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता तो वो कितनी हो जाएगी। तो हमें पहले देखना है यहाँ पे कि हरे त्रिज्याखंड हमारे पास है कितने। तो हरे त्रिज्याखंड हमें दिए गए हैं 3 हरे त्रिज्याखंड है, 1 2 3 हमारे पास क्या है, हरे त्रिज्याखंड है। ठीक है, और बटे में हमारे पास क्या आता है, कुल परिणामों की संख्या। मतलब कि उस प्रयोग में हमारे पास जितने भी टोटल परिणाम है उनकी संख्या हमारे पास क्या आती है, बटे में आती है। तो यहाँ पे कुल हमारे पास परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 हरे वाले त्रिज्याखंड है, एक नीला है और एक लाला। तो ये कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। मतलब कि हमारी पहले पॉइंट की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ये आसान सा हमारा है। इसका सूत्र आपको बस ध्यान में रख लेना है कि ये घटना की प्रायिकता बराबर होती है हमारे पास जो उस घटना के परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणामों की संख्या। मतलब कि उस घटना के प्रयोग में हमारे पास जितने भी परिणाम है उनका योग हमारे पास क्या होता है, बटे में होता है। और घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या ऊपर, मतलब कि जो हमें पूछा गया, जैसे कि हमें यहाँ पे हरे त्रिज्याखंड पूछा गया, हरे त्रिज्याखंड हमारे पास क्या है, 3 है। तो ये क्या हो जाएंगे, घटना को बनाने वाले परिणाम हो जाएंगे और नीचे हमारे पास हो जाएंगे उस प्रयोग के कुल परिणाम। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमें पूछा गया आगे कि ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो। हमारे पास नीला तो क्या है, 1 है। अगर हमें पूछा जाता कि नीला त्रिज्याखंड प्राप्त होने की प्रायिकता, तो हम क्या लिख दे, तो 1/5, क्योंकि एक नीला है और टोटल कितने हैं, 5 है। ठीक है, 1/5 आता। लेकिन अब हमें पूछा है कि नीला न होने की मतलब कि नीले हमारे पास कितने त्रिज्याखंड नहीं है, 1 2 3 4 त्रिज्याखंड ऐसे हैं जो नीले नहीं हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नीला त्रिज्याखंड न होने की प्रायिकता हमें यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, वो हमारा आंसर हो जाएगा 4/5, क्योंकि हमारे पास ऐसे त्रिज्याखंड जो कि नीले नहीं हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 हैं और टोटल कितने हैं वो हमारे पास बटे में आ जाता है, वो हमारे पास क्या है, 5 है। तो दोस्तों आपका जो 5वां सवाल है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं आपकी प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चंस के बारे में, छठे क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली का छठा सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि प्रश्न 2 में दिए हुए घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें हमारे पास जो घटनाएं हमें दी गई है उनकी हमें क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने प्रश्न संख्या 2 भी यहाँ पे लिख दी है
कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। प्रश्न संख्या 2 में तो हमें केवल परिणामों के बारे में पूछा गया था, लेकिन अब हमें प्रश्न संख्या 6 में यह कहा गया है कि हमारे पास जो प्रश्न संख्या 2 में हमारे पास जो ये घटनाएं दी गई हैं इनकी हमें क्या लिखनी है, प्रायिकताएं लिखनी है। ठीक है, पहले तो हमें केवल परिणाम ही लिखने थे, लेकिन अब हमें प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया गया है कि प्रश्न संख्या 2 की घटनाओं की प्रायिकताएं लिखिए। ठीक है, तो हमें इनकी प्रायिकताएं लिखनी है। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है कि एक अभाज्य संख्या। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एक अभाज्य संख्या नहीं। ये हम घटनाएं कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें दिया गया है कि पासे को फेंका जाता है। हमारे पास क्या है, एक डाइस है, अगर हम उसे उछालेंगे फेंकेंगे तो हमारे पास क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, पहले तो हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक पासे पर आप सभी को पता हुआ कि कितने नंबर्स होते हैं, पासे पर होते हैं हमारे पास 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक पासे को अगर हम उछालेंगे फेंकेंगे तो हमारे पास इन 6 नंबर्स में से कोई नंबर्स आ सकता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अगर हमने फेंका तो हमारे पास आ गया 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, कुछ भी आ सकता है, मतलब कि हमारे पास इनके अलावा कोई नंबर्स नहीं आएगा। ये हमारे पास क्या हो गए, उसके परिणाम हो गए। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब हमें क्या दिया गया कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे हमें देखना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। एक पासे को फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या एक तो हमारे पास 2, एक हमारे पास 3 और एक हमारे पास 5। एक का आपको पता होगा कि न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। ये आपको अच्छे से पता होगा कि एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, एक तो हमारे पास हो ही नहीं सकती। तो 2, 3 और 5 हमारे पास क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती है। वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वे क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। एक तो वह संख्या खुद और एक मतलब कि एक तो जैसे कि आपको 3 अभाज्य है या नहीं ये चेक करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं, इसके गुणनखंड हो सकते हैं एक तो यह संख्या खुद और एक मतलब कि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं वे क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, और जिन संख्याओं के 2 से अधिक होते हैं वे क्या कहलाती हैं, भाज्य कहलाती हैं। तो हमारे पास 2, 3, 5 क्या है, भाज्य है, मतलब कि भाज्य संख्या हमारे पास कितनी है, 3, और टोटल हमारे पास संख्या कितनी है, 6। तो इनको हल करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। ये 3 के पहाड़े से कट रही है। प्रायिकता का सूत्र आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि एक घटना की प्रायिकता क्या होती है कि हमारे पास जो उसके घटना के परिणामों की संख्या, हमारे पास जो घटना है उसके परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, ये हमारे पास क्या होती है, प्रायिकता होती है। ठीक है, तो अब हमें पूछा गया है कि एक अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5 है। अब हमें पूछा गया है नहीं, तो अभाज्य संख्याओं के अलावा जो संख्याएं बच गई वे हमें यहाँ पे चुननी है। तो एक तो वह एक ए वाली संख्या, एक वाली संख्या, एक हमारे पास 4 वाली और एक हमारे पास 6 वाली। तो ये संख्याएं भी कितनी हैं, ये भी हमारे पास है 3, और बटे में हमारे पास क्या आ जाए, 6। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से हमारे पास अब हमें दिया गया है दूसरे पॉइंट के पॉइंट में कि 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी संख्या हमारे पास केवल और केवल क्या है, 6 है। ये हमारे पास संख्या कौन सी है, 5 से बड़ी है। तो मतलब कि हमारे पास जो परिणाम है इसके घटना को बनाने वाले वो कितनी है, एक हमारे पास क्या है, परिणाम है, और बटे में हमारे पास टोटल परिणाम कितनी है, 6। ठीक है, इस प्रकार से 5 से बड़ी हमें संख्या पूछी गई थी, वो कौन सी है, 6 है, मतलब कि वो एक ही संख्या हो सकती है 6। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1, और टोटल कितनी है, ये 6। ठीक है, अब हमें पूछा गया कि 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं मतलब कि 5 से छोटी संख्याएं। तो 5 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, एक तो हो सकती है 1, 2, 3, 4 और 5 खुद, ये क्या हो सकती है, 5 से छोटी संख्या हो सकती है। हमें यहाँ पे केवल दिया गया है कि 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, 5 और 5 से छोटी हो सकती है लेकिन 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, केवल हमें इतना ही पता यहाँ पे रखना है। 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए मतलब कि हमारे पास यहाँ पे 6 नहीं हो सकता। ठीक है, 5 और 5 से छोटी संख्या हमारे पास हो सकती है। तो ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी, ये हमारे पास संख्या हो जाएगी पूरी 5, मतलब कि हमारे पास जो इसकी घटना को बनाने वाले परिणाम है वो कितने हैं, 5, और टोटल हमारे पास परिणाम कितने हैं, 6 हैं। इस प्रकार से इस पॉइंट की हमारे पास प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/6। हमें क्या दिया गया था कि 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, 5 या फिर 5 से छोटी संख्या हो सकती है लेकिन 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमें केवल इस बात का ध्यान रखना है। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, इसके 5 हो जाएंगे, मतलब कि उस घटना को बनाने वाले परिणाम कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और टोटल हमारे पास कितने थे, 6 थे। ठीक है, इस प्रकार से इसकी प्रायिकता आ गई 5/6। तो दोस्तों आपकी यहाँ पे प्रश्नावली 4.2 इसी क्वेश्चन के साथ यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आप सभी को सब अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे के पार्ट्स में हम आगे के इसके चैप्टर्स के सॉल्यूशंस करने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ जरूर से जरूर रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।